दोस्तों, जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा हो, शहर की हर गली नींद में डूबी हो और उसी वक्त कहीं दूर एक खुफिया लैब में भारत के रॉ एजेंट्स कॉफी के सिप के साथ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे हों। सामने दिख रहा हो पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक संयुक्त साजिश, जिसमें भारत को चारों ओर से घेरने की प्लानिंग हो रही हो। लेकिन दुश्मन यह भूल गया है कि अब भारत सिर्फ चौकन्ना नहीं बल्कि हमलावर भी है। आज की वीडियो शुरू होती है उस मोड़ से जहां बांग्लादेश के समुद्री रास्तों से विस्फोटक भेजे जा रहे थे। भारत के पूर्वोत्तर में संदिग्ध गतिविधियां दिख रही थीं और चिकन नेक को टारगेट बनाने की साजिशें चल रही थीं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत रच देता है एक ऐसा चक्रव्यूह, एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जो दुश्मनों के दिमाग में चल रही बातों को भी पढ़ ले। यह सिर्फ खुफिया जानकारी नहीं बल्कि एक ऐसा राष्ट्र सुरक्षा चक्रव्यूह था जिससे निकल पाना दुश्मन का नामुमकिन हो गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा जिसको भारत के कई गुमनाम योद्धाओं ने सफल बनाया। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन गुमनाम योद्धाओं के सम्मान में वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आधी रात का वह सीन सोचिए जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था और हमारी खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर कॉफी के घूंट के साथ लैपटॉप स्क्रीन पर दुश्मनों के हर चालाकी का पर्दाफाश कर रहे थे। भारत जो कभी शांतिप्रिय देश कहलाता था, अब उसने अपनी शांतिप्रियता को हेलमेट पहनाकर युद्ध की तैयारी में बदल दिया है। और यह कहानी शुरू होती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के गुप्त एजेंडे से, जिसमें वे सोच रहे थे कि भारत को आसानी से चारों खाने चित्त कर देंगे। लेकिन इन दोनों को कौन समझाए कि भारत अब वह पुराना भारत नहीं रहा। तो हुआ यूं कि सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। 10 दिनों के अंदर बांग्लादेश से भारत की ओर आने वाले कुछ सीक्रेट कुरियर सर्विसेज पकड़ी गईं। इसमें आधुनिक हथियार, विस्फोटक और साथ में एक साफ साफ इशारा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ प्रैक्टिकल जोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी को शायद हल्के में ले लिया। हमारे एजेंट्स ने बिना किसी देरी के अपनी पोजीशन संभाली और चिकन नेक क्षेत्र, जो हमारे देश की सुरक्षा का सबसे कमजोर कड़ी है, पर नजर गड़ा दी। अब इस चिकन नेक पर आते हैं। यह भारत का एक ऐसा इलाका है जिसे देखकर दुश्मनों के मन में ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई भूखा आदमी भूखे पेट सामने थाली देखकर एक्साइट हो जाता है। यह इलाका इतना संवेदनशील है कि अगर यहाँ की सुरक्षा में जरा सी भी ढिलाई हो जाए तो दुश्मन हमें चारों तरफ से घेर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, अब तो मामला उल्टा हो चुका है। हमारी खुफिया एजेंसी ने ऐसा जाल बिछाया है कि अब यहाँ से परिंदा भी पर मारने से पहले भारत सरकार से अप्रूवल मांगेगा। तो भैया, रॉ ने यहाँ जीब 8002 सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया। और ये सिस्टम है भी क्या? ये केवल दुश्मन के फोन कॉल्स, वाईफाई और रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एआई पावर्ड एनालिसिस के जरिए दुश्मनों के दिमाग में चल रही हर चाल को पढ़ने की क्षमता रखता है। कहने को तो यह एक मशीन है, लेकिन काम ऐसा करता है कि दुश्मनों को लगता होगा, भाई ये तो जासूसी के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने आया है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही भारत को पता चला कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारी ऐसी की जैसे T20 मैच के आखिरी ओवर में बॉलर विकेट पर निशाना लगाता है। अब सुनिए, यह जो समुद्री रास्ता 53 सालों तक बंद पड़ा था, वह अचानक से खोला गया। लेकिन भैया, इसमें कोई शांतिपूर्ण व्यापार नहीं हो रहा था। यहाँ पाकिस्तान ने बांग्लादेश भेजा एक कार्गो शिप जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे। और मजे की बात यह है कि जब यह पकड़ा गया तो हमारे पड़ोसी देश के अधिकारियों ने इसे बिना जांच पड़ताल के छोड़ दिया। अब आप ही बताइए भाई, ये कौन सी बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी है? अब कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट डालते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह केवल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, बल्कि एक मानवाधिकार संकट भी बन चुका है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले अब आम हो चुके हैं। धार्मिक स्थलों पर तोड़े फोड़े की घटनाएं और हिंसा ऐसी है जैसे किसी ने दंगा ऑफ डे का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो। 2024 की रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ 5 महीने में 21 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की सरकार इन मामलों को इग्नोर कर रही है या फिर इसमें उनकी भी कोई मौन सहमति है? भारत को इसे सिर्फ एक सुरक्षा समस्या की तरह नहीं बल्कि एक आधिकारिक इंटरनेशनल क्राइसिस के तौर पर देखना होगा। अब सुनिए, भारत ने इस पूरे मामले से सबक लेते हुए अपनी नौसेना को न सिर्फ ताकतवर बनाने का फैसला किया है बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति में बदलने का निर्णय लिया है जो पानी के अंदर दुश्मनों के हर इरादे को भांप सके
और समय रहते उन्हें नेस्तनाबूद कर सके। नई पनडुब्बियों जिनमें अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, भारतीय जलसेना का ऐसा हथियार बनेंगी जो समुद्र के अंदर महीनों तक दुश्मनों की खोजबीन कर सकेगी। और मजे की बात यह है कि यह तकनीक पहले केवल चीन, रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के पास थी, लेकिन अब भारत ने इसे न केवल हासिल किया है बल्कि इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित करके दुनिया को दिखा दिया है कि वह आत्मनिर्भरता के रास्ते पर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब सोचिए, दुश्मन जब पानी के अंदर छुपने की कोशिश करेगा तो उसे यह नहीं पता होगा कि भारतीय पनडुब्बियां उसकी हर चालाकी पर नजर रखे हुए हैं। यह सिर्फ पनडुब्बियां नहीं है, यह समुद्र के अंदर चलते फिरते शस्त्रागार हैं। इनमें लगे इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो इतने ताकतवर हैं कि अगर दुश्मन ने गलती से भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी किस्मत में सिर्फ मलबा और अफसोस बचेगा। इन पनडुब्बी सिस्टम में ऑप्टिकल इमेजिंग और थर्मल ट्रैकिंग डिवाइसेस लगे हैं जो पनडुब्बियों की मौजूदगी को सटीकता से ट्रैक कर सकते हैं। और यह सब मजाकिया खर्चा नहीं है। भारत ने इस परियोजना में लगभग 2,867 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन यह खर्चा केवल कागजों पर नहीं हुआ बल्कि हमारी सुरक्षा के हर पहलू को मजबूत करने के लिए किया गया है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है बल्कि भारत की सुरक्षा नीति का एक ऐसा कदम है जो दुश्मनों के लिए एक खुला संदेश है। आपके हर इरादे का जवाब हम देंगे और वह भी अपनी शर्तों पर। भाई, यह निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह निवेश है दुश्मनों के होश उड़ाने और भारत की समुद्री ताकत को दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य बलों में शामिल करने का। अब न हवा में जगह है, न पानी में छुपने का रास्ता। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि आक्रामक सुरक्षा की नीति पर चलने को तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित है? नहीं दोस्तों, यह भारत के आत्मनिर्भरता मिशन का भी हिस्सा है। अब भारत को किसी से हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने हथियार खुद बनाएंगे और अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेंगे। यह आत्मनिर्भरता न केवल भारत की ताकत को बढ़ाती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है। विदेशी हथियारों पर निर्भरता खत्म होने से हमारे संसाधन देश में ही रहेंगे और नए तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यह कदम भारत की कूटनीतिक ताकत को भी दर्शाता है। सीमा पर सिग्नल इंटेलिजेंस का जाल, समुद्र में पनडुब्बियों का हमला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवाधिकारों की वकालत। भारत हर दिशा में अपने दुश्मनों को बता रहा है कि यह नया भारत है। यह नया भारत अपनी शांति के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और अपनी सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के बाद आप क्या सोचते हैं? भारत का यह कदम कितना सही है? और इस तरह के दुश्मनों से निपटने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।